पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? कर्म संन्यास और त्याग के विषय में बतला रहे हैं। और कल भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो निश्चित मत है वो अर्जुन के सामने रख दिया है। क्या निश्चित मत रखा है? कि जो भी कर्म है सात्विक कर्म बतलाया, सात्विक त्याग, कि जो कर्तव्य कर्म नित्य कर्तव्य कर्म जो है उसको करता है। किस प्रकार से करता है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके जो नित्य कर्तव्य कर्म है उनको करता है। तो ऐसा जो त्याग है यही सात्विक त्याग है। अच्छा जी, आपको तामसिक त्याग भी बतला दिया, राजसिक त्याग भी बतलाया और सात्विक त्याग भी बतलाया। तामसिक त्याग क्या है? मोहों के कारण से कर्तव्य का परित्याग कर देना, भिन्न अपना कर्तव्य मान लेना, धर्म को कर्तव्य ना मान करके अधर्म को कर्तव्य मान लेना, ये क्या है? तामसिक त्याग। राजसिक त्याग क्या है? कि जितने भी कर्म है ये दुखात्मक होने के कारण शरीर को क्या होगा? कष्ट होगा। तो शरीर के कष्ट के भय से जो कर्तव्य कर्म है उनको नहीं करता है, ऐसा जो त्याग करता है कर्मों का, ऐसा त्याग राजसिक त्याग है। और सात्विक त्याग क्या है? जो कर्तव्य कर्म है उनको करता है लेकिन फल की इच्छा और आसक्ति को छोड़ करके। तो ये जो त्याग है ये सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग का फल क्या है? सात्विक त्याग का फल है अंतःकरण की विशुद्धि, निर्मलता, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता। क्या? ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन हो जाता है। और ज्ञान को प्राप्त करके जो क्या हो जाता है? आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो उसकी ये क्या है? आधार है, उसकी ये भूमि है। किसकी? परमात्म निष्ठा की। ये क्या है? नित्य कर्तव्य कर्म को करना, फल और आसक्ति से रहित होकर, ये क्या है? भूमि है, भूमिका है, आधार है। तो कर्म करें, जो भी कर्तव्य प्राप्त है, नित्य कर्म, कर्तव्य प्राप्त नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन फल और आसक्ति छोड़ करके। तब वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, बल्कि आपकी मुक्ति में सहायक हो। और जो कर्म
राजसिक और तामसिक उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। जो कर्म या जो त्याग, कर्म, यज्ञ, तप, दान और त्याग, ये गिना दिए ना। सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ, सात्विक, राजसिक, तामसिक तप, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान, सात्विक, राजसिक, तामसिक त्याग, ये बतला दिए है ना। तो जो राजसिक और तामसिक कर्म या यज्ञ या त्याग या तप या दान, ये बांधने वाले, और सात्विक जो कर्म है या त्याग है या यज्ञ दान आदि जो क्रिया है, वो बांधने वाली नहीं है। वो इसकी मुक्ति में सहायक है, मुक्ति का साधन है, आधार है यही। तो इसी बात को आगे वाले श्लोक में बतलाते हैं कि जो सात्विक त्याग जिसने किया है, सात्विक त्याग समझ आ गया, अपना जो नित्य कर्तव्य प्राप्त कर्म है उनको करना, फल की इच्छा, और उस कर्म में आसक्ति से रहित हो। उससे क्या स्थिति होती है तो उसको बतलाते हैं 10वें श्लोक में। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। जब आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो गई, समस्त साधनाओं का फल क्या है? समस्त साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य किसमें है? परमात्म निष्ठा में। सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे साधनाओं का फल, अंतिम फल, मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ और समस्त जीवों का परम लक्ष्य, परम धाम क्या है? आत्मनिष्ठा। क्या है? तो आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त होगी? रजोगुणी तमोगुणी को नहीं, जो रज या तम में आसक्त है उसको नहीं। सात्विक त्याग, सात्विक तप, सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, सात्विक कर्म, और सात्विक का सीधा सा मोटा सा हमने आपको बतलाया था क्या? फल की आसक्ति का त्याग। वही सात्विक दान है, वही सात्विक यज्ञ है, वही सात्विक तप है, कर्म है, त्याग है, जहां पर फल की इच्छा। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बिना फल के तो ये प्रवृत्ति ही नहीं होता है। बिना फल की इच्छा के तो प्रवृत्ति ही नहीं होती है। तो फल की इच्छा न रखते हुए जो त्याग करना है, यही त्याग है। फल का त्याग ही त्याग है, आसक्ति का त्याग ही त्याग है। कर्म का त्याग त्याग नहीं।
कर्म तो करो, कार्यम, क्योंकि पीछे बतला ही दिया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः चैव पावनानि मनीषिणाम। ये तो यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है, ये क्या है, निष्काम भाव से किए जाए तो ये मनीषी को, मनस्वी को पवित्र करने वाले हैं। और पवित्रता के कोई साधन नहीं है। हृदय को निर्मल करने के ये समस्त यज्ञ दान तप आदि क्या है, साधन है। व्रत तीर्थ जितने भी है साधन, यदि ये निष्काम भाव से किए जाए तो हृदय को विमल करने वाले, विशुद्ध करने, तो ये बात बतलाई है। और अंतःकरण की विशुद्धि को ही क्या बतलाया है, पहली सिद्धि बतलाया है। पहली सिद्धि, पहली प्राप्ति क्या है जिज्ञासु के लिए, अंतःकरण की विशुद्धि, निर्मलता। और जब अंतःकरण की निर्मलता का संपादन हो गया तो ज्ञान निष्ठा तो अवश्यमेव प्राप्त हो जाती है। भूमि तैयार हो, बीज है? और बीज जो है आप ना भी डालें तो भी बीज क्या है, ये प्रकृति ही। अब कितने बीज आपने बोए हुए जंगलों में, ये वृक्ष आपने बोए है क्या, किसने बोए है, प्रकृति नहीं बोए हैं। तो वैसे ही बीज जो ज्ञान का बीज है कि तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है, आत्मा है, शरीर नहीं है, ये जो बीज है ज्ञान का, तो ये तो रोपण हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, भूमि तैयार। क्या, अब भूमि तैयार नहीं, बीज बोते रहते, बंजर में बीज डालने से क्या होता है? वो अंकुरित होते ही नहीं, फलित पुष्पित फलित होते ही नहीं। तो भूमि तैयार हो गई तो देखिए क्या बतलाते हैं, जो आत्मनिष्ठ हो गया, त्याग का फल, कर्म का फल, दान का फल, तीर्थ का फल, आत्मनिष्ठा, परमात्म निष्ठा जिसकी हो गई है, तो उसके लिए बतलाते हैं अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। वो जो आत्मनिष्ठ है वो अकुशल माने जो बांधने वाले, कौन से बांधने वाले, जो काम्य कर्म है। काम्य कर्म क्या करते हैं, बांधते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो काम्य कर्मों से भी द्वेष नहीं करता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, ना किसी से राग करता है। कुशले नानुसज्जते। और जो कुशल कर्म है, कुशल कर्म क्या है, नित्य कर्म। कुशल कर्म क्या है, उनमें वो न अनुसज्जते, उनमें वो संग वाला, आसक्ति वाला नहीं होता है। काम्य कर्म को क्या कहा है, अकुशल कर्म, और नित्य कर्म को क्या कहा है, कुशल कर्म। क्यों? क्योंकि काम्य कर्म बांधते हैं। काम्य कर्म क्या करते हैं, बांधते हैं। और जो नित्य कर्म है ये बांधते नहीं है, ये पाप से छुड़ाते हैं। नित्य कर्म, और बतला ही रहे आपको कि नित्य कर्म निष्काम भाव से करें तो बंधन से मुक्त करते हैं, हृदय को पवित्र करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन होता है, और ज्ञान प्राप्त करके जिज्ञासु आत्मनिष्ठा को, परमात्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करें। समझ आया? इसीलिए जो काम्य कर्म है उनको क्या कहा है, अकुशल कर्म, और नित्य कर्म को क्या कहा है, कुशल कर्म। क्योंकि कुशल करने वाले, मंगल करने वाले, और काम्य कर्म बांधने वाले हैं, तो वो अमंगल करने वाले। तो मंगल और अमंगल,
लेकिन जो ज्ञानी है वो अमंगल से भी द्वेष नहीं करता है और मंगल के प्रति राग युक्त भी नहीं है। ऐसे नहीं कि राम से तो करेगा, राम से राग नहीं, रावण से दोनों के दोनों ही क्या है, उसके आत्मरूप है। दोनों ही क्या है, आत्मरूप। व्यवहार में भिन्नता हो जाना वो अलग विषय है। व्यवहार में भिन्नता के बिना तो व्यवहार होगा ही नहीं। तो व्यवहार भिन्न है लेकिन दृष्टि एक ही है। जैसे आपके दो पुत्र हो तो दृष्टि तो एक ही है लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न है। एक ने जो है वो शाबाशी का काम किया है तो उसको शाबाशी देंगे, एक ने शरारत की है तो उसको दंड देंगे। लेकिन एक के प्रति राग हो दूसरे के प्रति द्वेष हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। पुत्र ही है, दोनों के प्रति एक ही दृष्टि है लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न है। दृष्टि एक और व्यवहार भिन्न भिन्न। तो वैसे ही जो कुशल कर्म है उसमें द्वेष नहीं, और जो अकुशल में द्वेष नहीं और कुशल में राग नहीं। ऐसा जो त्यागी, क्या है वो त्यागी? कौन? कर्म फला त्यागी। जो क्या है, कर्म फल का जिसने त्याग किया हो। सत्व समाविष्ट क्या हो गया है वो, है आत्मानात्म विवेक रूप जो प्रज्ञा है। आत्मानात्म विवेक जो रूप जो प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान उससे जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? सत्व समाविष्ट। क्या बतलाया है? सत्व समाविष्ट। जो आत्मा अनात्म, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, ऐसा जो विवेक और उस विवेक रूप जो ज्ञान, उस ज्ञान से जो युक्त है। आत्मा अनात्म विवेक रूप विवेक विज्ञान रूप जो सत्व है। अंतःकरण किसमें है ये? अज्ञान किसमें, ज्ञान किसमें? मलिनता निर्मलता। तो आत्मा अनात्म का अविवेक किसमें? और आत्मा अनात्म का विवेक है ना। तो इसको क्या हो गया, हृदय निर्मल हो जाने से, अंतःकरण निर्मल हो जाने से आत्मा अनात्म विवेक जो विज्ञान से युक्त अंतःकरण है, अर्थात आत्मानुभूति से संपन्न जो अंतःकरण है। किससे? आत्मानुभूति से संपन्न है। तो ऐसा जो कर्म फल त्यागी और आत्म विवेक विज्ञान से युक्त अंतःकरण वाला मेधावी, क्या है वह मेधा संपन्न है। बुद्धि ज्ञान, क्या ज्ञान संपन्न मेधावी, जो अत्यंत मेधावी है। परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया है जिसने, परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया है मेधावी। छिन्न संशय, और जिसके समस्त संशय क्या हो गए? छिन्न हो गए। सारे भ्रम, सारे अज्ञान, सारा जो भी संशय है, विपर्य है, जिसके क्या हो गए हैं? छिन्न हो गए हैं। आत्मनिष्ठा परमात्मनिष्ठा से जो संपन्न है। कितनी सुंदर बात है। लेकिन ये जो सुंदर फल है उसके लिए क्या चाहिए?
उस सुंदर फल का स्वाद चखने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, धैर्य चाहिए, लगन चाहिए, और तब जा कर के क्या होता है? हाँ? स्वादिष्ट मीठा फल है। अब आपको तो पता ही नहीं है, क्यों सीधा टोकरी में आ जाता है, टोकरी से थाली में आ जाता है, क्या पता लगे? अब वो जो फल है वो कैसे तैयार होता है? पौधा लगाया है, संभाला है, रक्षा की है उसकी, है? झाड़ झंकाड़ जो खरपतवार है उनको भी अलग किया है, सेवा करते रहे, संभाल करते रहे निरंतर, है? यथा योग्य ऋतु के अनुसार उसको पोषण देते रहे, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो वृक्ष का रूप हुआ। फूल आए, है? फिर फल आए, तो फल आगे तो हो गया क्या काम? नहीं, अभी तो और भी धैर्य चाहिए। फल आए हैं तो धीरे धीरे उसमें रस भरेगा, वो रस जो है खट्टा, धीरे धीरे क्या होगा? फिर वो सूर्य उसको तपाएंगे तो धीरे धीरे मीठा होगा, और फिर मीठा होगा, सहज पके सो मीठा हुई। धीरे धीरे जो पकता है ना, अब ये जो तोड़ करके पका दे तुरंत तो मीठा होता है क्या? क्या पपीता पक तो गया लेकिन है क्या? नहीं, बिल्कुल फीका है, मीठा नहीं है। लेकिन जो धीरे धीरे पका है वो मीठा होगा। अरे अब ये तो क्या है? डाल का है, हैं? अब अरोड़ा जी को क्या पता, जो सीधा जो है बाजार में गए और थाली में आ गया, हैं? कि कैसे फल को प्रतीक्षा चाहिए ना, तो क्या चाहिए? देख लो, पुरुषार्थ, है, धैर्य, लगन, ये चाहिए ना, तब जा करके स्वादिष्ट फल लगता है। तो वैसे ही परमात्म निष्ठा मुक्ति रूपी जो फल है वो कहाँ, किसको लगता है? निष्काम भाव से जो कर्म करता है, कर्तव्य कर्मों को फलाशक्ति से रहित तो होके करना, यहाँ से शुरुआत हुई। जिसकी अधर्म में प्रवृत्ति है उसको तो कहते हैं अरे भाई तू सकाम भाव से ही सही लेकिन शुभ कर्म तो कर, शुभ कर्म कर, कैसे ही कर, सकाम भाव से ही सही, शुभ